13वीं गाथा इस तरह हमने पूर्ण की। इसमें कितनी मतलब मार्मिक बात निकली कि जैसे समय सार जी की बात की हमने, तो जैसे ही उस जीव को कहा आत्मा, आत्मा को जानो तो सुखी हो जाओगे, तो वो देखता रह गया कि भैया आत्मा, आत्मा को जानना है, कहाँ है आत्मा, कैसा है आत्मा। तो फिर आचार्य ने समझा कि ये अब अनादि से अभेद नहीं देखा ना, इसलिए इसको समझाना पड़ेगा कि भेद कर करके समझाना पड़ेगा। ठीक है ना, गुण भेद पर्याय भेद से समझाया कि ऐसा आत्मा है। तो फिर क्या हुआ, फिर अंत में फिर अभेद पकड़ा दिया कि अच्छा ऐसा आत्मा है, तो वो तुरंत अनुभव करने लगा। 8वीं गाथा में है ना प्रसंग। तो ऐसा बड़ा सुंदर ये प्रयोजन है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर भी पहले भेद अभेद बताया, फिर भेद करके समझाया, फिर अभेद बताया। ठीक है ना, इस तरह ये 13वीं गाथा पूर्ण हुई। अब इसके बाद 14वीं गाथा आती है। अब यहाँ पर द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा सप्तभंगों का स्वरूप बताते। सप्तभंग, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सुना होगा ना सप्तभंग। ये क्या होता है सप्तभंग? ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है यहाँ की, पंचास्तिका संग्रह की 14वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है ना। तो अब यहाँ बार बार नयों की बात आ रही थी, कथनचित की बात आ रही थी, अपेक्षाओं की बात आ रही थी। तो आचार्य यहाँ पर, और स्याद पद की भी बात आ गई अभी, तो आचार्य अब यहाँ सप्तभंगी सिद्ध करते और फिर उस बात को स्पष्ट करते हैं। अब जैसे कोई पूछता है कि पहले ही जब आपने वस्तु बता दी तो आप बार बार उसको क्यों कह रहे हैं, और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट क्यों कर रहे हैं? समय सार जी भी पहले कहा जाए तो 12वीं गाथा तक तो पूरा ही हो गया, फिर आगे और इतना 415 गाथाएं क्यों? तो संक्षिप्त रुचि वालों को तो उतने ही में समझ में आ जाएगा, लेकिन जिस जीव को समझ में नहीं आया उसको और विस्तार से और विस्तार से और विस्तार से समझाया, जिससे कि जीव को बात समझ में आ जाए, अपना आत्म तत्व समझ में आ जाए, अपनी निधि अपने अंदर मिल जाए। इसके लिए आचार्य संक्षेप में समझाते हैं, संक्षेप में नहीं समझाया समझ में आए तो विस्तार करते हैं। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रसंग है 19वें श्लोक में कि पहला उपदेश निर्ग्रंथ अवस्था का है, मुनि व्रत लेने का है, मुनि धर्म अंगीकार करने का है। फिर जिस जीव को कमजोर जाने उसको फिर वो अनुव्रतों का उपदेश है, श्रावक के 12 व्रतों का उपदेश है ना, श्रावक का उपदेश है। ऐसे ऊंचा चढ़ने का ही उपदेश है, मतलब पूर्णता का लक्ष्य पहले, फिर जो पूर्णता को एकदम तुरंत नहीं प्राप्त कर पा रहा है, बहुत हर व्यक्ति भरत चक्रवर्ती जैसा पुरुषार्थी थोड़ी हो सकता है। भरत चक्रवर्ती ने भी पूरी गृहस्थ अवस्था में भी पुरुषार्थ किया, और पूर्व भाव में सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और उसके ही पहले भाव में उनने महान साधना की। मैं जब भरत जी का चरित्र पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भरत जी का पुरुषार्थ प्रारंभिक, जो भले ही ऋषभदेव तीर्थंकर बने और उनके पिता बने, लेकिन भरत जी का पुरुषार्थ मुझे ज्यादा नजर आता है। अपने कथा 32 में कथा लिखी है उनकी, क्योंकि सम्यक दर्शन पहले भरत जी को हुआ था और दीक्षा भी उनने ली थी उस भाव में, जिस भाव में वो आहार दान का प्रसंग है। वज्रजंग और श्रीमती ने आहार दान किया था मुनिराज को, तो ये 8 जीव वहां बैठे हुए थे, 8 जीव। मतिवर नाम के जो मंत्री थे वो भरत जी का जीव था। तो वज्रजंग और श्रीमती तो उस भाव में किस तरह उनकी मृत्यु हुई आपको पता है। आहार दान से उनने भोग भूमि का बंद तो कर लिया, बहुत पुण्य उपार्जित किया, लेकिन मृत्यु कैसे हुई है ना, सबको याद हुई कहानी। धूप दान में, धूप होते ना महल में, जहां शयन कक्ष में सो रहे थे, तो धूप मतलब सुगंध के लिए, राजा महाराजा लोग हैं है ना, तो सुगंध के लिए ऐसे लगे रहते थे वो धूपदान है ना। धूप मतलब धूप नहीं, धूप मतलब वो धूप कहने वाली, खुशबू वाली, तो वो लगी रहती है।
अब जो सेवक होगा उसने खिड़कियां खोलना वो भूल गया, खिड़कियां नहीं खोल पाया, क्योंकि वेंटिलेशन तो चाहिए, नहीं तो घुटन हो जाएगी। वो उस दिन खिड़कियां नहीं खोल पाया वो, तो अंदर ही अंदर भले ही वो थोड़ी थोड़ी गंध आती है, लेकिन भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई, और उसी घुटन से उनकी मृत्यु हो गई दोनों की। तो वो आहार दान किया था, इसीलिए बहुत पुण्य बांधा था, इसीलिए वो भोग भूमि में गए आहार दान के फल में। लेकिन इस घटना से इन मतिवर मंत्री और जो आनंद और बहुत सारे थे जीव, 4 जीव पुरुष थे, है ना, बाकी 4 पशु थे। तो ये जो पुरुष थे, इनमें बाहुबली का जीव, वृषभसेन का जीव, ऐसे और जीव थे। तो इन सबको वैराग्य आ गया और इन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो वहां उनको सम्यक दर्शन भी हुआ है, आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग भी हुआ है, मुनि दशा भी धारण की है उस भाव में, और इनको अगले भाव में सम्यक दर्शन हुआ। जब ये भोग भूमि में थे तो वो स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री जो था, पहले जब ये महाबल राजा थे, तो वो उनका जीव विदेश क्षेत्र से इनको ढूंढता हुआ आया और इनको संबोधित किया, तब सम्यक दर्शन हुआ। तो पुरुषार्थ विशेष किसका है? भरत जी के जीव का। और यहां से वो ग्रेवयज्ञ में गए हैं, ग्रेवयज्ञ, और यहाँ ये भटकते रहे ना, लेकिन वो ग्रेवयज्ञ में चले गए, इसलिए बहुत सारे भवन दिखाए नहीं बीच में। फिर बाद में उनके संबंध चलते रहे, और आखिरी में सरवार सिद्धि में सब साथ थे, बाहुबली के जीव, भरत जी का जीव, है ना, ऋषभदेव, श्रेयांश राजा का जीव, ये सब सरवार से सिद्धि से आए 8 जीव। ऋषभसेन है ना, तब वहां से आए महान पुरुष। तो कोई गणधर बना, कोई तीर्थंकर बने, कोई चक्रवर्ती बने, कोई कामदेव बने, ऐसे महापुरुष बने, है ना। तो ऐसे कहने का तात्पर्य ये कि ये कितना पुरुषार्थ था उन जीवों का, ये समझ में आता है। अभी तो बात चल रही थी कि इनकी सप्तभंगों की, है ना, सप्तभंगों की बात करना थी अपन को। तो ये कहाँ से बात निकली थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रसंग निकल आया भरत जी के पुरुषार्थ की बात से, है ना। इस सभी का पुरुषार्थ भरत जी जैसा नहीं होता। मैं बता रहा था कि उनकी साधना भी बहुत चल रही थी प्रारंभ से, लेकिन एक मुहूर्त मात्र में दीक्षा लेने से लेकर अरहंत अवस्था प्राप्ति तक, केवल ज्ञान होने तक, एक मुहूर्त में ही काम हो गया। उसके बाद मोक्ष नहीं हो गया, बहुत वर्षों तक अरहंत अवस्था में विहार करते रहे, फिर मोक्ष हुआ। ये केवल ज्ञान का कथन है कि एक मुहूर्त में केस लॉन्च करते करते, मतलब केस लॉन्च भी किया, फिर दीक्षा ली, मतलब वो पूर्ण दिगंबर हुए, फिर स्वरूप की साधना की, और कई बार छठवें सातवें गुण स्थान में भी आए, और उसके बाद जो स्वरूप स्थिरता की छपक श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान हो गया, एक मुहूर्त में काम हो गया। तो सबका पुरुषार्थ इतना प्रबल थोड़ी होता है ना। तो सबको छठवीं सातवीं गाथा में ही आत्मा समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। तो आचार्य ने और विस्तार किया। इसलिए ये नहीं सोचना कि अब वस्तु स्वरूप की बात हो गई तो अब और विस्तार क्यों कर रहे हैं। ये सभी जीवों को ध्यान में रख के किया जाता है। कोई संक्षेप में ही समझ जाएगा, कोई थोड़े विस्तार में समझेगा, कोई और विस्तार में समझेगा, लेकिन सभी को समझना जरूरी है ना। सभी को अपनी वस्तु समझना है, आत्मा समझना है, सभी को अपना कल्याण करना। संक्षेप में समझो, विस्तार में समझो, लेकिन समझना तो आत्मा ही है। बाबा युगल जी कहते थे, समय सार पढ़ने के प्रारंभ में भी जिस आत्मा का अनुभव करना है, अंत में भी उसी आत्मा का ही अनुभव करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद अनुभव करेंगे। बीच में भी अनुभव हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रयोजन तो आत्मानुभूति ही है। पूरा पढ़ना प्रयोजन नहीं है, आत्मानुभूति प्रयोजन है कि नहीं। चलिए, आपको कुछ कहना है क्या नम्रता जी? नहीं। अब देखिए अपन 14वीं गाथा लेते हैं, बस इतना ही लेंगे, उसके बाद आज की चर्चा पूर्ण करेंगे। सिए अत्थिणत्थियो है हम, सिए अत्थिणत्थियो है हम, अव्वत्तव्वं पुणोयत तिदयम्, अव्वत्तव्वं
पुणोयत तिदयं दव्वं खुसत भंगम दव्वं खुसत भंगम आदेश वसेण संभवदी आदेश वसेण संभवदी सीए अत्थिणत्थि ओहयम। या ख्याल आ रहा होगा क्या कह रहे हैं यहाँ? सीए मतलब स्यात्, नीचे संस्कृत भी दिया है, स्यादस्ति नास्ति उभयम, है ना। अव्यक्त अवक्तव्यम पुनश्च तत्तिदयम्। सीए स्यात् अत्थि अस्ति, स्याद् अस्ति नत्थि, स्याद् नास्ति, स्याद् सब में लगेगा। उभयम उभय मतलब अस्ति नास्ति, है ना, उभय होता है। तो स्याद् अस्ति नास्ति या उभय कह दो। स्याद् अवक्तव्य, चार हो गए। पुणो य तत्तिदयम्, उसके बाद फिर से ये तीन लगाना। कैसे कैसे लगाना? स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे सात हो गए। दव्वम खुसत भंगम, द्रव्य सात भंगों से आदेश, सात भंग रूप है। आदेश वशेण संभवती, आदेश वश ऐसा संभव होता है। ये सात भंग स्वरूप है, मतलब सात भंगों से सात धर्म है वस्तु के अंदर। एक एक परस्पर विरोधी जो युगल है ना, उनके सात सात भंग बनते हैं। तो सात सात धर्म है और सात धर्मों को कहने के लिए सात भंग हैं, और आदेश बस ये संभव होता है। मतलब कथनचित किसी अपेक्षा ये बात संभव होती है और इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, आदेश वसेण संभवदी। देखिए इसके नीचे अन्वयार्थ। अन्वयार्थ, द्रव्य आदेश वसात कथन के वश वास्तव में स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, और फिर अवक्तव्यता युक्त तीन भंग वाला, अर्थात स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह इस प्रकार सात भंग वाला है। ठीक है, यहां द्रव्य के आदेश के वश सप्तभंगी कही है। ठीक है, सप्तभंगी बताई गई है यहाँ पर। तो कोई सोच रहा हो ये सप्तभंगी क्या है, ये सात तरह से क्या बताया है, ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सात धर्म हैं तो सात बताने पड़ेंगे। देखो यहाँ नाम भी गिना है तो संस्कृत ही में नाम है, नाम तो संस्कृत ही में रहेंगे। इसको समझ लेते हैं अपन हिंदी में। कैसे? अस्ति का अर्थ है, नास्ति का अर्थ है नहीं है। स्वरूप चतुष्टय की दृष्टि से वस्तु है और पर रूप चतुष्टय की दृष्टि से वस्तु नहीं है। ये बात अपन पहले भी समझ चुके हैं, अस्ति नास्ति। अब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से वस्तु है तो क्या केवल है कि नहीं? स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है? स्वरूप चतुष्टय की दृष्टि से है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की दृष्टि से वस्तु है। तो क्या केवल है ही क्या? कि नहीं नहीं, स्यात् नास्ति की कथनचित नहीं है। कैसे नहीं है? जो है वही नहीं है, जो है वही नहीं है। कि जो है वही नहीं है, लेकिन एक ही दृष्टि से दोनों नहीं है। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से वस्तु नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे समझाया था आपको पहले भी, ये मोबाइल है तो मोबाइल पने की दृष्टि से ये है, लेकिन पुस्तक पने की दृष्टि से ये नहीं है। पुस्तक पना इसके अंदर नहीं है, अपुस्तक है ये, पुस्तक पने की नास्ति है। ठीक, तो ऐसे ही नास्ति धर्म समझ। आत्मा आत्मपने की दृष्टि से है, लेकिन पुद्गलादिक की दृष्टि से नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि आत्मा नहीं है, पुद्गलादि आत्मा में नहीं है, ये कहना चाह रहा नास्ति धर्म।
उद्गल आदि कोई भी द्रव्य आत्मा में नहीं है, जीव में नहीं है, अन्य जीव भी एक जीव में नहीं है, ऐसी नास्ती है। ठीक है, तो क्या अस्ति फिर नास्ति ऐसे दो अलग अलग ऐसे क्रम से धर्म है कि एक साथ ही अस्ति नास्ति है? वस्तु एक साथ ही अस्ति नास्ति स्वरूप है कि क्रम क्रम से है, कि पहले अस्ति है, जब अस्ति होती है तो नास्ति नहीं होती होगी, नास्ति होती तो अस्ति नहीं होती, ऐसा है क्या? कि नहीं, इसीलिए तीसरा भंग कहना पड़ा कि तीसरा धर्म भी है, क्योंकि अस्ति नास्ति एक साथ भी है। स्यात् अस्ति नास्ति, उभय का मतलब है अस्ति नास्ति दोनों। ठीक है, तो एक ही साथ प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति स्वरूप है, ऐसा नहीं समझना कि दोनों क्रम क्रम से ही हैं। तो कह दो ना एक साथ कहो अस्ति नास्ति, तो क्रम पड़ गया ना, अस्ति फिर नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति क्रम हो गया। तो एक साथ कह सकते हैं क्या? कि नहीं, एक साथ नहीं कह सकते, इसीलिए एक साथ नहीं कह सकते, इसीलिए कहा अवक्तव्य है। अवक्तव्य है अर्थात दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। जैसे वस्तु में अनंत धर्म हैं तो उनको क्रम क्रम से तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक साथ धर्मों को नहीं कह सकते। एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए वस्तु अवक्तव्य स्वरूप भी है। ये वस्तु का ही स्वरूप चल रहा है, यही वस्तु के धर्म है और इन्हीं धर्मों की दृष्टि से कथन होता है, तो ये सप्तभंगी हो गया। 7 धर्म हैं तो 7 भंग हैं कथन के भी हैं, वस्तु के अंदर गुणों के भी हैं, ठीक है, धर्म भी हैं। तो अब अवक्तव्य है, तो क्या अवक्तव्य ही है सर्वथा? कि नहीं भैया, सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। अस्ति स्याद् अस्ति अवक्तव्य की वस्तु है, लेकिन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य भी है। तो स्याद् अस्ति अवक्तव्य, ये 5वां भंग बन गया। 5वां ख्याल में आया? स्याद् अस्ति अवक्तव्य। चौथे में तो कहा था अवक्तव्य, तो पूछा प्रश्न है, ये प्रश्न वसात, आदेश वसात, प्रश्न भी साथ ही होते हैं, यही 7 हो सकते और 8वां नहीं हो सकता। तो आचार्य कहते 7। अगला प्रश्न क्या होगा जब अवक्तव्य कहेंगे? तो प्रश्न ये होगा, तो क्या वस्तु अवक्तव्य ही है? तो आचार्य कहते हैं नहीं, वह है अस्ति स्वरूप है, लेकिन दो अस्ति नास्ति दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य स्वरूप भी है। तो ये एक साथ ही है, जिस समय अस्ति है उस समय अवक्तव्य भी है। तो स्यात् अस्ति अवक्तव्य, तो स्यात् अस्ति अवक्तव्य है, ऐसा ही है क्या बस? नहीं, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है, लेकिन अवक्तव्य है, क्योंकि दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते। तो स्याद् नास्ति अवक्तव्य। फिर पूछा, अगला प्रश्न खड़ा हो गया कि दोनों क्रम से हैं क्या? स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, कितने? नहीं, एक साथ ही अस्ति नास्ति है, लेकिन एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य भी है। 7वां भंग तैयार हो, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग होते हैं। 7 तरह के प्रश्न हैं तो 7 तरह के भंग हैं, और 7 तरह के धर्म हैं वस्तु में, ठीक है ना, इसलिए 7 तरह का कथन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी माथापच्ची कर रहे हैं, ये वस्तु में 7 तरह के धर्म हैं, प्रत्येक युगल संबंधी, ठीक है। इसलिए नयों में भंगों में 7 कथन बन गए, 7 दृष्टिकोण बन गए, ठीक है। तो इस तरह से 7 कथन और 7 ही तरह के प्रश्न उठते हैं जीव को। तो 7 प्रश्न हैं, 7 ही कथन हैं, ऐसे 7 भंग हैं। सप्तानाम भंगानाम समाहारा इति सप्तभंगा, 7 भंगों का समूह है सप्तभंग है। ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए और वस्तु के स्वरूप के कथन में कोई अशुद्धि, कोई गंदगी ना आ जाए, इसके लिए 7 भंगी लगे हुए। मतलब क्या हुआ? भंगी होता है ना, भंगी मतलब जो गंदगी साफ करता है, ऐसे ये 7 भंग हैं।
मतलब 7 भंग वस्तु के स्वरूप को समझने में जो नासमझी उत्पन्न हो जाती, किसी जीव को विरोध उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे ये गंदगी को साफ करने के लिए, विरोध को दूर करने के लिए, शुरू में कह दिया था अपन ऐसे भंगी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, लेकिन कहने का तात्पर्य सप्तभंगी जो है हमारी ये स्यादवाद की नीति, ये वस्तु के स्वरूप का कथन करने में कोई भी विरोध उत्पन्न ना हो, इसके ये 7 भंग हैं, सारे विरोधों को दूर कर देती है सप्तभंगी। ठीक है, अब देखो अपन गाथा का अर्थ पढ़ ही लिया है, टीका थोड़ी सी रह गई है, उसको पढ़ लेते हैं। सरल है कथन, जो समझ में आ गया है तो आगे का भी ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, द्रव्य स्यात् अस्ति है, द्रव्य स्यात् नास्ति है, द्रव्य स्यात् अस्ति और नास्ति है, द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है, द्रव्य स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है, द्रव्य स्यात् नास्ति और अवक्तव्य है, द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य है। 7 भंग बन गए। ठीक है, अब देखिए, ये इसका विश्लेषण है जो अभी अपन ने चर्चा की है, ये यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। ऐसे ही और भी धर्मों के साथ लगेगा ये। यहाँ सप्तभंगी में सर्वथापने का निषेधक, अनेकांत का द्योतक, समझना, स्यात् शब्द कथनचित ऐसे अर्थ में अव्यय रूप से प्रयुक्त हुआ है। अव्यय है ये, है ना, वो कहा था निपात है ये, मतलब स्यात् पद का अर्थ निश्चित है। क्या निश्चित है? कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से ये अर्थ निश्चित है। यहाँ स्यात्, स्यास्ताम, स्यु, ये जो क्रिया के रूप हैं, धातु के रूप, है ना, भू धातु में ऐसा चलता है, तो वो अस धातु में, वो यहाँ पर रूप मत लगा देना, है ना, हो सकता है ऐसा अर्थ होता है उसका, स्यात् का। होगा, होगा होगा नहीं है यहाँ इस दृष्टि से ऐसा है, इस दृष्टि से ऐसा है, इस दृष्टि से ऐसा है, ऐसा निश्चित अर्थ है। तो इस शब्द का अर्थ हम धातु के रूप में नहीं करेंगे, अव्यय के रूप में करेंगे, निपात के रूप में करेंगे। जैसे कि सदा और ऐसे शब्द होते हैं ना, सदैव, सर्वदा, तो ऐसे यहाँ निपात है ये स्यात्, इसका अर्थ होता है कथनचित, ऐसे अर्थ में अव्यय रूप से प्रयुक्त हुआ है। वहां पहला, द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्ति है। दूसरा, द्रव्य परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर नास्ति है। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्रमशः कथन किया जाने पर अस्ति और नास्ति है। द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से युगपद कथन किया जाने पर अवक्तव्य है। पांचवा, द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और युगपद स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्ति और अवक्तव्य है। छठवा, द्रव्य परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और युगपद स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर नास्ति और अवक्तव्य है। सातवां, द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से युगपद स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किया जाने पर अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य है। यह उपर्युक्त बात अयोग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है बात, क्योंकि सर्व वस्तु स्वरूप आदि से अशून्य है और पर रूप आदि से शून्य है। दोनों से, अर्थात स्वरूप आदि से और पर रूप आदि से अशून्य और शून्य है, दोनों से। ये और धर्मों में भी लगा रहे, है ना, ऐसे सभी धर्मों में लगेगा। जो युगल है ना अपन ने, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ऐसे जितने भी समझे है ना,
सब में ये सप्तभंगी लगती है। देखो शून्य और अशून्य समझा रहे हैं, दोनों से, स्वरूप आदि से और रूप आदि से एक ही साथ अवाच्य है। भंगों के संयोग से कथन करने पर अशून्य और अवाच्य है, शून्य और अवाच्य है, अशून्य शून्य और अवाच्य। क्या ख्याल में आया ना? ये शून्य और अशून्य समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं हूं आत्मा, है ना? आत्मा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से अशून्य है, मतलब अपने में तो भरा पूरा है ना, अपने अनंत गुण धर्म शक्तियां सब भरपूर है ना अपने अंदर, कि कोई कमी है? स्वरूप जो मेरा स्वरूप है उससे मैं भरपूर हूं, मतलब अशून्य हूं, शून्य नहीं हूं, खाली नहीं हूं उससे। मैं अपने स्वभाव से तो भरा पूरा हूं, लेकिन पर के स्वभाव से शून्य हूं। मतलब पर का स्वभाव मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए शून्य हूं। देखो क्या लाया कि नहीं? ऐसे ये जो 7 भंग लगाए थे ऊपर, ऐसे 7 भंग शून्य और अशून्य में लगाए। और ऐसा है कि नहीं, ये बताओ। मैं अपने स्वभाव से भरपूर हूं, जैसे एक पानी का गिलास है ना, वो पानी से लबालब भरा हुआ है, तो पानी से तो भरा है, वो पूरा भरा है ना। अब वो उस समय दूध से भरा है क्या? दूध से शून्य है, पानी से अशून्य है। ठीक है, तो दोनों जो धर्म हैं, शून्य और अशून्य, उस पानी के गिलास में है कि नहीं है? अशून्यपना और शून्यपना दोनों उस समय है उसके अंदर, क्योंकि पानी से तो वो भरा पूरा है, और पानी के अतिरिक्त किसी और चीज से बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं है, शून्य है वो, उसके अंदर कोई और अन्य चीज नहीं है ना। और दोनों धर्म एक साथ हैं कि क्रम से हैं? एक ही साथ हैं, कहा जाएगा क्रम से, लेकिन है एक साथ। तो एक साथ क्यों नहीं कह सकते कि अवक्तव्य है ना? और क्या सर्वथा अवक्तव्य है कि नहीं? अशून्य अवक्तव्य, फिर शून्य अवक्तव्य, फिर शून्य अशून्य शून्य अवक्तव्य, ऐसे 7 भंग इसके संदर्भ में भी बन जाए। इस तरह से यहाँ ये प्रत्येक जो धर्म युगल हैं, जो अनेकांतात्मक वस्तु के अंतर बताए गए हैं, उस सभी धर्मों में ये 7 भंग लगाए जाते हैं, और इससे वस्तु स्वरूप कितना स्पष्ट हो जाता है। देखो, और कैसी अनेकांत दृष्टि पैदा होती है, स्यादवाद शैली पैदा होती है, और ऐसा समझ में आता है अरे हम बेकार में एक चीज में पकड़ के बैठे हैं, ऐसा ही है बस, अन्य रूप हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? हाँ, जड़ तत्व चेतन नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। चेतन तत्व जड़ नहीं हो सकता, ये बात सत्य है ना? जो है वो तो है ही। चेतन पने की चेतन में अस्थि है, लेकिन जड़ पने की चेतन में नास्ति है। कोई कहे ये जैनी लोग तो स्यादवादी होते हैं, तो जो जड़ है वही चेतन है, जो चेतन है वही जड़ है, क्या तो उसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं, चेतन है, चेतन पने की अपेक्षा है, ऐसा स्यादवाद लगता हमारा। ऐसा नहीं लगता कि कचरा बना दो कुछ भी, है ना? ऐसा स्यादवाद लगता है कि चेतन तत्व चेतन है, अचेतन नहीं है। ये है स्यादवाद हमारा, अस्ति नास्ति, अचेतन पने की नास्ति है मेरे अंदर, है ना? इस तरह से ये सप्तभंगी कही है। ये गाथा सभी को याद करना है, बहुत ही सुंदर गाथा है। और इसके बाद अपन अगली गाथा पे आएंगे, कल 15वीं गाथा पर। मैं आपसे ये गाथा जरूर पूछूंगा, तो सभी को याद करना है। वो बहुत बिल्कुल सरल है, याद हो जाएगी। अवक्तव्यम अवक्तव्यम पुणो यत तिदयम्, अवक्तव्यम पुणो यत तिदयम्, दव्वम खुसत भंगम आदेश वसेण संभवति, आदेश वसेण संभवति।
याद भी हो गया होगा किसी किसी को, थोड़ा और पक्का करेंगे तो कल आप सुना पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत रुचि से सुना और अच्छा लग रहा था। ऐसा गजब का तत्व यहाँ निकला है, ऐसी सुंदर बात यहाँ आई है जो बिल्कुल सारे विरोधों को दिमाग से बाहर कर देती है और वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमें पकड़ा देती है, स्पष्ट कर देती है। ऐसी सुंदर गाथाओं पर आज हमने चर्चा की। अपन जिनवाणी स्तुति के साथ आज की कक्षा को पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। नम्रता जी बोलिए, निज निधि भी बोल सकती हैं आप, जो बोलना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मान जिन धर्म की जय। अभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंचकर्म